ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आज आप सब भाइयों बहनों की साधना के संबंध में जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और यह प्रश्न हो सकता है आप सबके लिए कुंडलिनी साधना के मार्ग में अत्यंत सहायक हो। बहन विनीता सैनी जी ने अपनी जिज्ञासा रखी है। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम बहन प्रणाम। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि समाधि में जाने के लिए गुरु का होना अनिवार्य होता है क्या? क्या खेचरी मुद्रा लगाए बिना हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते? क्या खेचरी मुद्रा गुरु के सानिध्य में ही लगानी चाहिए? क्या ज़रूरत होती है इस मुद्रा की, या हम ध्यान करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं? कृपया विस्तार से बताएं। बहन जी, आपने जो कुछ यहाँ पर लिखा है वह एक साधक साधिका के लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण है। आपने लिखा है कि समाधि में जाने के लिए क्या गुरु का होना अनिवार्य होता है? बहन, समाधि में जाना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं जो इसे हर कोई खेल सके। समाधि में जाना अपने आप में बहुत लंबी और कठिन प्रक्रिया है। इसलिए इस मार्ग पर यदि कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई मार्ग को दिखाने वाला और वहाँ पर आने वाली समस्याओं का समाधान करने वाला नहीं है, तो आप इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे यह निश्चित नहीं है। और जहाँ तक बात है समाधि की, तो मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य के बिना समाधि में जाना किसी भी साधक के लिए संभव नहीं है। इसलिए हाँ, समाधि में जाने के लिए गुरु का होना नितांत आवश्यक है। क्या खेचरी मुद्रा लगाए बिना हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते? बहन, आपने खेचरी मुद्रा का जो अर्थ समझ लिया है कि जीवा को उलटकर जो तालू का छिद्र है उसमें प्रविष्ट करवाएं, तभी खेचरी मुद्रा होती है। किंतु मेरे अनुभव में खेचरी मुद्रा का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। जिस प्रकार से मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ सिर्फ स्त्री से दूर रहना नहीं है, उसी प्रकार से मेरे अनुभव में खेचरी मुद्रा का तत्वार्थ वास्तविक रूप में जिह्वा को उलटकर तालु छिद्र में प्रविष्ट कर देना नहीं है। खेचरी मुद्रा का वास्तविक अर्थ है आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूर्णतया स्थिर हो जाना, क्योंकि खेचर शब्द का अर्थ ही वह है जहाँ पर प्राण आकाश में प्रवाहित होने लगता है और विशुद्धि चक्र तक का जो हमारे शरीर में स्थान है, जो भाग है मूलाधार से लेकर विशुद्धि चक्र तक का, वहाँ तक इस प्रकृति से जुड़े हुए पंचभूत तत्वों का क्षेत्र है। और विशुद्धि चक्र से ऊपर उठने के पश्चात जब प्राण
आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाता है, उस स्थिति को खेचर अवस्था कहा जाता है। तो जब साधक का प्राण ध्यान पूर्णतया आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाता है और आज्ञा चक्र में प्रकाश का साक्षात्कार होने लगता है, साधक का ध्यान पूर्ण एकाग्रता से आज्ञा चक्र पर टिक जाता है, उसी अवस्था को खेचर अवस्था कहा जाता है। जहाँ तक बात है जिह्वा को उलटकर तालु छिद्र में प्रविष्ट करने की, तो उसका महत्व सिर्फ इतना है कि जब प्राण को खेचर अवस्था प्राप्त हो जाती है तो सहस्रार चक्र से अमृत का स्राव होने लगता है। पीयूष ग्रंथि से एक विशिष्ट रसायन का स्राव होने लगता है। वह मीठा मीठा पदार्थ जब यहाँ से स्रावित होता है तो वह मुंह में आकर गिरता है, और जब साधक की जिह्वा तालु छिद्र में प्रविष्ट हो जाती है तो यह अमृत का श्राव नीचे नहीं टिपकता, और जैसे ही यह जिह्वा में गिरता है तो उसे विशिष्ट आनंद, विशिष्ट मिठास का अनुभव होता है। और तालु छिद्र में जिह्वा के प्रविष्ट करवाने का एक विशिष्ट उद्देश्य जो गोरखवाणी और गोरख योग में भगवान गोरखनाथ ने प्रकट किया है। जब साधक तालु मूल में जिह्वा को प्रविष्ट कर लेता है और जब अमृत का स्राव होता है तो इससे अमृत नाभि में नहीं पहुंचता, इससे उसका पाचन नहीं हो पाता, और इस अमृत से साधक के मस्तिष्क का अद्भुत पोषण होता है, दिव्य पोषण होता है। इससे उसका सहस्रार चक्र विशेष रूप से अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है, और इस स्थिति की वजह से साधक दिव्य विभूतियों तक पहुँचने में समर्थ होता है। किंतु हाँ, जहाँ तक आपने लिखा है कि क्या खेचरी मुद्रा के बिना भी साधक आत्म साक्षात्कार कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल, यदि आप जिह्वा को तालु मूल में प्रविष्ट नहीं करती हैं तो कोई समस्या नहीं है। आज्ञा चक्र पर यदि आपको पूर्ण स्थिरता प्राप्त हो जाती है तो आप निश्चित रूप से आत्म उन्नति के मार्ग की ओर अग्रसर होंगी। इसमें आपकी जिह्वा उलटकर तालु विवर में प्रविष्ट करती हैं या नहीं करती, इससे कोई भी वास्ता नहीं है। आत्म कल्याण, आत्म उत्थान ध्यान के माध्यम से होता है, जबकि तालु विवर में जिह्वा के प्रविष्ट करवाने की पद्धति सिर्फ विशिष्ट सिद्धियों के लिए प्रयुक्त होती है। इसलिए जो साधक सिर्फ आत्म कल्याण चाहते हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ उस सतचित आनंद स्थिति में डूबना ही है, उनके लिए जिह्वा को उलटकर तालु विवर में प्रविष्ट करवाना कोई आवश्यक नहीं है। आगे आपने लिखा है, क्या ज़रूरत होती है इस मुद्रा की? तो मैंने यह विषय समझा दिया है कि कितनी ज़रूरत है और कितनी नहीं है, या हम ध्यान करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो बिल्कुल यह विषय अब तक आपका स्पष्ट हो चुका होगा। आप ध्यान करके अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती हैं। जहाँ तक बात है जिह्वा के नीचे के तंतुओं को काट कर या चालन दोहन आदि करके जिह्वा को लंबा करने की, तो बहन इस संबंध में मुझे कोई विशिष्ट अनुभव नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी जिह्वा को न तो इतना लंबा किया है और ना ही मेरी जिह्वा तालु विवर के अंदर उलटकर प्रविष्ट होती है।
किंतु हाँ, साधना पथ पर आगे बढ़ते हुए कई ऐसे साधकों से मेरा संवाद हुआ है जिनकी जिह्वा तालु विवर में पूर्णतया प्रविष्ट होती है, किंतु वे वर्षों से खेचरी मुद्रा का कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं कर पाए हैं। उन्हें अमृत के श्राव का कोई भी एहसास नहीं हो पाया है, क्योंकि उनका ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर नहीं हुआ है, आज्ञा चक्र पर टिका नहीं है, आज्ञा चक्र पूर्ण प्रकाशित नहीं हुआ है। इसलिए खेचरी मुद्रा का जो वास्तविक अर्थ है वह आज्ञा चक्र के जागरण से है। आज्ञा चक्र का जागरण ही वास्तविक रूप में खेचरी मुद्रा की सिद्धि है। इसलिए आप ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़िए। आपको अमृत के श्राव का भी एहसास होगा, उसकी मिठास का भी एहसास होगा, शरीर पर पड़ने वाले उसके दिव्य प्रभावों का भी आप अनुभव कर पाएंगी और इसी मार्ग पर आगे बढ़ते हुए आप समाधि की अवस्था को भी प्राप्त करने में निश्चित रूप से समर्थ हो जाएंगी। हाँ, आप चाहे किसी भी रूप में, किसी भी मार्गदर्शक से, चाहे कोई सा भी माध्यम हो, यदि आप किसी से कुछ सीख रही हैं, कुछ ग्रहण कर रही है, कोई मार्गदर्शन आपको मिल रहा है, तो वह मार्गदर्शन गुरु का ही कार्य करता है, क्योंकि गुरु का यही तो कार्य है। सिर्फ नाम की या मंत्र की दीक्षा ले लेना यह गुरु दीक्षा नहीं है। गुरु दीक्षा का अर्थ होता है कि वह व्यक्तित्व जो हमें अंगुली पकड़कर रास्ते में साथ साथ चलते हुए अपनी मंजिल तक कठिनाइयों से बचाते हुए पहुंचा सके। इसलिए इस मार्ग पर मार्गदर्शक गुरु की आवश्यकता तो है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। किंतु हाँ, यदि आप वास्तविक अर्थ में इस साधना पद्धति को समझकर आगे बढ़ेंगी तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगी। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।